नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एएसआई वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोगों का फिजिकल हो चुका है। अभी सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी यहां पर होने वाला है और बहुत सारे साथी पिछले एग्जाम में भी टाइपिंग बाहर हुए थे। अगर आप इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी से भी आसान वाली भर्ती रहने वाली है। अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस है तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दी तो इस वाली भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर इस भर्ती में जो टाइपिंग होगी उसके बारे में जानने वाले हैं कि जो टाइपिंग होगी वो किस सॉफ्टवेयर पर होगी, कौन से फॉन्ट में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी, और टाइपिंग के लिए कितना समय आप लोगों को मिलने वाला है, कितनी गलतियां आप लोगों की माफ की जाएगी, कितना स्कोर आप लोगों को है वो यहां पर खड़ा करना पड़ेगा, मतलब जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी आनी चाहिए, और कैसे आप अपनी टाइपिंग को घर बैठे अच्छे से करके पहली बार में ही एचसीएम और एसआई के पद पर भर्ती होने का सपना साकार कर सकते हैं। सारी जानकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बताने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, और भाई जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे उनका मेडिकल होने वाला है। ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, ये इंग्लिश में, अभी मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सारी चीजें बता देता हूं ताकि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए। देखिएगा, यहां पर देखिएगा पॉइंट नंबर 16.1 में लिखा है कि कौशल परीक्षण, टाइपिंग के बारे में बात हो रही है कि ऐसा ही जो स्टेनो और कमेंट स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड परीक्षा, शॉर्ट हैंड परीक्षण, और एचसी मिनिस्ट्रियल के लिए बात करें तो यहां पर हवलदार क्लर्क के लिए टाइपिंग का स्पीड है वो यहां पर केवल वे उम्मीदवार जो सीबीटी में क्वालिफाई होंगे, मतलब रिटन एग्जाम में जो पास होंगे उन सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? भर्ती के अगले चरण यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा, ये सारी चीजें आप लोगों की करवाई जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा कि प्रति लेखन समय कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या हिंदी में 65 मिनट तक आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर देखिएगा प्रति लेखन समय कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या फिर हिंदी में आपको 65 मिनट तक आपको टाइपिंग यहां पर करवाई जाएगी। देखिएगा, कंप्यूटर पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा है, हवलदार क्लर्क की बात कर रहा है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर के लिए कम से कम आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए। जो एवरेज स्पीड है वो मिला के आपकी 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि देखिएगा, जो बच्चे हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा गया है कि अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 1500 सॉरी 10,500 केडीपीएस, मतलब जो आपको टाइप करने, कीवर्ड टाइप करने कितने 10,500 टाइप करने हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में आपको करने हैं 9,000 कीवर्ड आपको प्रेस करने। इसके साथ ही इन्होंने यह कहा है कि कंप्यूटर प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी अवसाद होगी, मतलब औसतन एवरेज आपकी 5 कुंजी है, वो 5 जो कीबोर्ड है वो आपको क्या करना है, पुटअप करना है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि अनुमानित जो समय आपको मिलेगा वो 10 मिनट का समय मिलेगा, और उसमें अगर शुरू वाले 1-2 मिनट में आपका स्कोर कम आ रहा है, जैसा कि हिंदी में 35 वर्ड पर, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, आने वाले 1 से 2 मिनट में आपकी स्पीड 20 या 22 की आ रही है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं उसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ रही है, जैसे 40-45 तक आ रही है, तो वो एवरेज मिलाया जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने क्या कहा है, एक बार देखना कि कौशल परीक्षा टाइपिंग के लिए केवल कंप्यूटर पर ही आयोजित किया जाएगा। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी वो केवल कंप्यूटर पर करवाई जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड भर्ती केंद्रों द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे बहुत सारे समय पहले भर्ती प्रक्रिया होती थी, उसमें बच्चा अपना कीबोर्ड लेके जाता था, लेकिन इस बार आपका जो भर्ती बोर्ड है वही आपको कीबोर्ड है वो देने वाला है। इसके साथ ही मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि भाई आप इस वाली भर्ती को लेकर सीरियस है, और अगर आप टाइपिंग भी कर रहे हैं तो रिटन एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये वाली वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, और फाइनली इस वाली भर्ती में बहुत आसान से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ बनने वाली है। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है रिटन एग्जाम के लिए, वो हवलदार बैच 2.0 आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगी,
संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा और ये सब कुछ आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो भाई प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी बात करते हैं यहां पर कितनी गलती आप लोगों की माफ होगी और कौन से फॉन्ट में आपकी टाइपिंग होने वाली है। देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा गया नोटिफिकेशन में कि आपकी जो टाइपिंग होगी हिंदी में जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट में आयोजित करवाई जाएगी। तो आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मंगल फॉन्ट में ही प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कितनी गलतियां आपकी माफ होने वाली है, बैक स्पेस काम करेगा या नहीं, ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा यहां पर वर्तनी और गलती से संबंधित देखो शब्द, अगर आपका शब्द गलत लिखा है तो वो त्रुटि में माना जाएगा। विराम चिन्ह अगर आपका गलत लगा है या अगर आपने एक ही शब्द को 2 बार दोहरा दिया है तो वो भी गलती में माना जाएगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि परीक्षण वास्तविक गद्यांश से भिन्न शब्द, जो आपको गद्यांश दिया जाएगा आपकी स्क्रीन पे, अगर उससे अलग शब्द आप टाइप कर रहे हैं तो वो भी गलती में माना जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि शब्दों का मिश्रण आदि को गलती के रूप में गिना जाएगा। उम्मीदवार द्वारा वास्तव में टाइप किए गए गद्यांश में 5% शब्दों के बराबर गलतियां स्वीकार्य, मतलब जितने शब्द गद्यांश में है, जैसे 100 शब्द है तो उनमें से केवल 5 ही शब्द, आपके 5 शब्द अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो 5 शब्द के नंबर आपके नहीं कटेंगे, 5 शब्द आपके माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो उसमें आपके नंबर कटने वाले कितने नंबर करेंगे देखिएगा। अगर 5% से अधिक प्रत्येक गलती के लिए वास्तविक टाइपिंग गति का आकलन करने के लिए उम्मीदवार द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों में से 10 शब्द घटाए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर 5 शब्द गलत होने के बाद में अगर आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो एक गलती के लिए 10 शब्द आपके माइनस हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपकी। इसके साथ इन्होंने कहा है, देखिएगा पूरी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं ताकि टाइपिंग से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है कि प्रति मिनट की दर से 10 मिनट की डिटेक्शन में 40 गलतियों से अधिक, यहां पर देखिएगा इन्होंने कहा कि 10 मिनट में जितने भी आप टाइप करते हैं उनमें 40 गलतियों से अधिक, जो कि 800 शब्दों का 5% है। 800 शब्द आपको 10 मिनट का जो समय दिया जाएगा उसमें 800 शब्द आपको दिए जाएंगे और 800 शब्द में अगर आप 40 गलतियां करते हैं तो वो आपकी माफ हो जाएगी, वहां पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप 40 से ज्यादा गलतियां करते हैं तो अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यह भी लिखा गया इन्होंने। कौशल परीक्षण अर्थात स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड परीक्षण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल एसआई भर्ती के लिए आपका क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है, स्टेनो का होता है, जहां पर आपको बोला जाएगा और वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिखनी है। अब शॉर्ट हैंड वाले अभ्यर्थी भी देख लीजिएगा जिन्होंने एसआई के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए टाइपिंग कैसे होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप बीएसएफ एससीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर बीएसएफ एससीएम की बेस्ट बुक आ चुकी है और यहां पर अभी आप लोगों को पता है इस बुक पे भारी ऑफर चल रहा है और इसे बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि ये 2025 की सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। अब यहां पर ये बुक आपको मिलेगी कितने में और कैसे मिलने वाली है, तो जो बुक आपको 225 रुपए मिल रही थी वो अभी मात्र आपको 170 रुपए मिल रही है, 24% छूट के साथ में और फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ में आपके घर तक पहुंचने वाली है। अभी इसमें चल रहा है भारी ऑफर और भाई आउट ऑफ स्टॉक हो, उससे पहले इस बुक को परचेज कर लेना। इस बुक में मिलेगा क्या क्या, ये संपूर्ण स्टडी गाइड रहेगी जिसमें हर एक को चैप्टर कवर किया गया, चाहे वो करिकुलम एप्टीट्यूड हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, उसके साथ ही आपका जो रीजनिंग वगैरह हो, उसके साथ ही हर एक टॉपिक कवर किया गया। इसी में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इसी में 2023 का ओरिजिनल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे और 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी इस बुक में मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मात्र 170 रुपए मिल रहा है। आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है और बड़े अक्षरों में बीएसएफ एससीएम बुक 2025 है वो सर्च कर लेना, केवल आपको ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक आपको देखने को मिल जाएगी और वहां से बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिएगा यहां पर इन्होंने कहा है कि शॉर्ट हैंड नोट्स का प्रतिलेखन भर्ती केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर और कीबोर्ड पर किया जाना होगा और किसी भी स्थिति में अन्य टाइपिंग मोड के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कुछ चीजें हैं, शॉर्ट हैंड प्रतिलेखन भर्ती केंद्रों में आपको एक नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, उसको देखकर आपको शॉर्ट हैंड है वो कंप्यूटर में टाइप करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये केवल एएसआई वाले बच्चों के लिए, केवल हेड कांस्टेबल के लिए मैं बता दूं इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होगी। हिंदी में जो फॉन्ट रहेगा वो मंगल फॉन्ट रहेगा, एक चीज नोट कर लेना। उसके साथ में बता दूं यहां पर जो औसतन आपकी केवल 5% गलतियां माफ होगी,
5 से ज्यादा गलती कर रहे हैं तो उसके यहां पर है वो कितने शब्द कटेंगे। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि 10 शब्द आपके कम कर दिए जाएंगे, 10 शब्द जो सही आपने किए वो काट लिए जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग होगी वो सॉफ्टवेयर पे होगी, मतलब इस बार आपको पेज नहीं दिया जाएगा। और सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करना बहुत आसान होता है पेज वाली से तुलना में, क्योंकि 2016 में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ने पेज देके टाइपिंग करवाई थी जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। लेकिन इस बार आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी और कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर पे आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने पे आप ज्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि स्पीड के साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आए। या भाई एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर एसएससी जीडी से भी कोई आसान नौकरी है तो ये एससीएम और एसआई वाली भर्ती है। जो बच्चा टारगेटेड तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस भर्ती में बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले लेगा। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।